हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्लेन ऑफ सिमेट्री की। आई होप कि वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे मैं शॉर्ट में बोलूंगा COS। ध्यान से समझना क्या होता है। डेफिनेशन लिखेंगे अभी, पहले समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो मैंने बोला कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। वो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का एक सेंटर है। उस सेंटर से अगर मैं एक डायरेक्शन में जाता हूं, मान लो मुझे उस जगह पर यहां से मैं 5 मीटर डिस्टेंस पे गया, मुझे यहां पर CH3 मिला। इस सेंटर से उसी में डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन पे जाने पर 5 मीटर पे ही मुझे वापस CH3 मिलता है। तो मैं क्या बोलता हूं, जो सेंटर है उसे हम बोल देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री समझना। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इफ वी मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर से डायगोनली अपोजिट, एक बार इधर गए एक बार अपोजिटली 180 डिग्री पर गए, तो इफ वी मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन एंड आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल के सेंटर से 5 मीटर में इधर गया, CH3 मिला। अपोजिटली 180 डिग्री पे मैं 5 मीटर गया, मुझे CH3 मिला। तो इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। लिख दो जल्दी से, लिख दो डेफिनेशन। इफ वी मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन एंड आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस, देन इट इज नोन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हमें पहचानना कैसे है, तो हम वही करेंगे। एक बार जाएंगे इधर की तरफ, एक बार 180 डिग्री पे जाके देखेंगे। कुछ की पॉइंट्स भी हैं जो मैं डायरेक्टली आपको बार बार इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉलिक्यूल देखा और आप देखते बता दोगे आंसर कि वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो कुछ की पॉइंट्स भी आपको लिखना जरूरी है, लिख देते हैं की पॉइंट्स। ये बहुत सारे एग्जांपल्स को देखने के बाद में बनाए गए की पॉइंट्स देखते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज, यहां चाहो तो लिख दो, center of symmetry is always absent in odd number atom containing ring। जैसे 3 मेंबर की रिंग हो, 5 मेंबर की रिंग हो, 7 मेंबर की रिंग हो, ऐसे रिंग्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एब्सेंट होता है। सेकंड बात करते हैं सिस आइसोमर। सिस आइसोमर में भी कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सिस आइसोमर क्या बोलते हैं? सेम ग्रुप सेम साइड, तो हम बोल देते हैं सिस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो हम बोल देंगे ट्रांस। सिस वाले आइसोमर में सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं पाई जाती। चलो ये भी हो जाएगा। 2 पॉइंट्स तो हमने ये पढ़ लिए। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? एलिन, स्पाइरो, बाइफिनाइल जो भी होते हैं, एलिन, बाइफिनाइल, स्पाइरो, अगर ये नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर कैसे देखेंगे? एक हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है, जानते हैं हम इस तरीके से। अगर इवन नंबर की एलिन, स्पाइरो आ रही है तो नॉन प्लेनर होती है। वहां पर हम सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी की बात ही नहीं करेंगे, वहां सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी होता ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर हो गया तो वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगा। एग्जांपल में मैं समझा भी दूंगा, लिख देना इसे। एलिन, स्पाइरो, बाइफिनाइल, इनमें अगर वो नॉन प्लेनर है तो वहां कोई सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं होता। एक और पॉइंट जो मैंने लिखा है, स्टार पॉइंट डाला के, नेवर फाइंड सेंटर ऑफ सिमेट्री यूजिंग फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी हमें डायरेक्टली देख के सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं बतानी है। आंसर गलत जा सकता है, आंसर गलत जा सकता है। तो कैसे बतानी है? फिशर प्रोजेक्शन को हम पहले सोहॉर्स में बदलेंगे, सोहॉर्स में बदलने के बाद हम आंसर दे पाएंगे। तो ये सब चीजें अभी अब नोट कर दो जल्दी से, एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते चलेंगे। मैं इसे छोटा कर देता हूं, और छोटा कर देते हैं इसे, चाहो तो बना लो इसे, जल्दी से लिख दो। अब आगे हम एग्जांपल देखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, फाइंड COS। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। अब यहां पर ध्यान से समझना, ये अगर बात की जाए तो 1 2 3 मेंबर की रिंग है। सर अभी हमने बात की थी ओड मेंबर की जो रिंग होती है, 3 5 जो ओड मेंबर की रिंग होती है, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल नहीं होता। तो अगर तुमसे पूछा जाए तो आंसर तो डायरेक्टली सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं है, डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। लेकिन समझना कि समझते हैं कैसे हैं। अगर मान लो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का ये मैंने बोल दिया सेंटर है। अब हमें पहचानना कि जो सेंटर है
क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी है या नहीं। तो देखना यहां से हम क्या करेंगे, एक तरफ गए, इधर गए, तो मुझे क्या मिला, कार्बन मिला। समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी से एक तरफ गया तो मुझे कार्बन दिखा। उसी में 180 डिग्री पे मैं जब अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या मुझे कार्बन दिखेगा। सर कार्बन तो यहाँ 1 2 और 3 जगह पर ही कार्बन है, क्योंकि 3 मेंबर की रिंग है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर, ऊपर गए तो कार्बन दिखा, नीचे तो कुछ भी नहीं है। हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं है। आ रही बात समझ में। या हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं सर ऑड मेंबर की रिंग है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं रहेगा। तो मैं इसे दे दे 5 मेंबर की रिंग दे दे, 5 मेंबर की रिंग देके पूछे बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी, डायरेक्टली आंसर देंगे सर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं है। कैसे पहचानेंगे, यहां से जाएंगे ऊपर की तरफ तो कार्बन दिखा, अपोजिटली 180 डिग्री पे जाएंगे तो क्या कार्बन दिखेगा। सर कार्बन तो 1 2 3 4 5 जगह पर कार्बन है, यहाँ बीच में तो कार्बन नहीं है, यहाँ तो सिंपली बॉन्ड बना हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ कोई भी कार्बन नहीं है। हम बोले सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। समझ में आता है। ये आगे देखते हैं, आगे ही दिया हुआ है, ये भी वही क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूं। अगर मान लो हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें बताना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी है या नहीं, तो समझना ध्यान से। इसमें मैं मान लेता हूं ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, सेंटर से मैं अगर ऊपर की तरफ गया तो मुझे दिखा कार्बन, अपोजिटली 180 डिग्री पे जब मैं गया तो मुझे क्या दिखा, कार्बन दिखा। यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल हो सकता है। अभी बाकी पॉसिबिलिटी को भी चेक करना बाकी है। देखो ध्यान दो, यहां से अगर मैं इधर जाता हूं, यहां पर कार्बन प्रेजेंट है, उसी में 180 डिग्री पे मैं आगे जाता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी हो सकता है। आगे देखते हैं, इधर गया तो मुझे कार्बन दिखा, 180 डिग्री पे जब मैं इधर जाऊंगा तो मुझे फिर से कार्बन दिख रहा है। हमने सारी पॉसिबिलिटी चेक कर दी। हम क्या बोल देंगे, ये जो सेंटर है, ये सेंटर है सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी, लिख दो जल्दी से, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी को इसने वेरीफाई किया है। यहां पर बोल देंगे सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल है। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में देखो, देखते हैं, मैं समझ में आएगा। सर ये तो सिस आइसोमर है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो हम बोलेंगे यहां तो सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है, देखते आंसर दे सकते हो, की पॉइंट्स याद है तो, नहीं याद है तो पहचानना पड़ेगा। देखो कैसे चेक करते हैं। ये मान लो सेंटर है मॉलिक्यूल का, यहां से मैं गया इधर तो मुझे दिखा क्लोरीन दिखा, उसी पे 180 डिग्री पे मैं जब अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या मुझे यहाँ क्लोरीन दिख रहा है। सर यहाँ तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन तो ऊपर ही रह गया। तो सेम अगर मैं डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो क्या मुझे सेम एटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। समझ में आता है। आ जाओ इस पे। अब ये तुम्हारे पास ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस में हो सकता है, सी जो सिस आइसोमर उसमें तो होता ही नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी, ट्रांस में पॉसिबल है। तो देखते हैं, यहां मान लेता हूं सेंटर है, सेंटर से मैं इधर गया तो मुझे दिखा क्लोरीन दिखा, अपोजिटली 180 डिग्री पे गया तो मुझे फिर से क्लोरीन दिख गया। यहां पर COS प्रेजेंट हो सकता है। अभी एक और पॉसिबिलिटी को चेक करना बाकी है। देखो इस वाली को देखो, यहां गया तो मुझे दिखा हाइड्रोजन, अपोजिटली 180 डिग्री पे मुझे फिर से क्या दिखा, हाइड्रोजन। मतलब कंफर्म हो चुका है कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल है, प्रेजेंट है, हो जाएगा ये। अब एक चीज और समझो, ये दोनों प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। कैसे देख रहे हैं सर, एल्कीन है ना, एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दोनों प्लेनर है। अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो पिछले लेक्चर में हमने एक बात की थी, क्या बात की थी कि सर जो प्लेनर मॉलिक्यूल है उसको उसी के प्लेन से काट दोगे तो उसका एक प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल तो होता ही है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसी के प्लेन से कट कर देंगे तो यहां पर POS भी प्रेजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्लेनर है तो POS भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्लेनर था तो यहां पर POS भी प्रेजेंट था। बना लो इसे, बना लो इसे। यहां पर हमने बात की कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल में एक POS प्रेजेंट होता है। कौन सा प्लेन होता है, जिस प्लेन में ये प्रेजेंट होता है उसी प्लेन में। बना लो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब आगे हमें दिया हुआ है एलिन सिस्टम दिया हुआ है। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर से डबल बॉन्ड कार्बन, तो ऐसा सिस्टम होता है एलिन। अब ये होता कैसे समझना, पहला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, ऐसे ही चलती है एलिन, बताया हुआ है पहले भी हमने। तो ध्यान दो, अब ये चूंकि 1 और 2 मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल तो दूसरा उसके पास वर्टिकल, ये नॉन प्लेनर हो गई,
समझना, ये नॉन प्लेनर एलीन है, ये नॉन प्लेनर है। अब मुझे बताओ, नॉन प्लेनर में समझना, अगर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की ये जो यूनिट है ये XY प्लेन में है, तो ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन वाली जो ये है ना, ये यूनिट कहां पर होगी? उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये जो है उसके परपेंडिकुलर है, वर्टिकल पोजीशन पे है। समझ में आता है? अगर ये XY प्लेन में है तो ये XZ या YZ प्लेन में होगा, XY में तो नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर से इधर गए तो ब्रोमीन दिखा, अपोजिटली 180 डिग्री पे जाएंगे तो XY प्लेन में जाएंगे ना, प्लेन तो चेंज नहीं कर देंगे। तो वहां पर तो ये जो ब्रोमीन और क्लोरीन प्रेजेंट है ये तो डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट है। समझ में आता है? तो हमने एक चीज भी लिखी थी की पॉइंट्स में कि नॉन प्लेनर एलीन हो, स्पाइरो हो, बाइफिनाइल हो, देखते ही आंसर दे देना, देखते ही आंसर दे देना, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां मैं डायरेक्टली बोल देता हूं सर नॉन प्लेनर है तो सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। ऐसे मत देख लेना सर इधर गए तो BR, इधर गए तो BR, नहीं, ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर होता तो आंसर में दे पाता। समझ में आ जाएगा? कोई तुमसे पूछे बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी है या नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी है या नहीं, तो पिछले लेक्चर में बात की थी, आई होप कि समझ में आया होगा। वो मैं बता देता हूं फिर से, रिवीजन हो जाएगा। इधर देखते हैं, अगर मैं BR और CL के प्लेन से कट करता हूं, ये समझना, ये BR और CL का प्लेन क्या है? ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है। अगर मैं इसी के प्लेन से कट करता हूं तो BR और CL तो हाफ हाफ कट हो जाएंगे। समझ में आता है? इस CL का मिरर इमेज, इस CL का मिरर इमेज यहां मुझे मिलना चाहिए था, क्या मिल रहा है? क्या नहीं। हमने क्या बोला, इन दोनों के प्लेन से कट किया, ये तो हाफ हाफ कट हो जाएंगे। इस CL का मिरर इमेज मुझे नीचे मिलना चाहिए था CL, लेकिन यहां तो BR है। क्या बोल देंगे सर यहां पर POS भी प्रेजेंट नहीं है, POS भी प्रेजेंट नहीं है। फिर से सुनो, हमने बात की थी एलीन हो, स्पाइरो हो, बाइफिनाइल हो, इनमें क्या करना है, जो भी नॉन प्लेनर होते हैं किसी एक के प्लेन से पास करो, किसी एक को कट करते हुए प्लेन पास करो, तो जिसको कट किया वो तो हाफ हाफ कट हो जाएगा, जो रिमेनिंग है उसको देखो क्या वो एक का दूसरा मिरर इमेज बना पा रहा है। सर नहीं बना पा रहा, तो हम बोल देंगे वो POS नहीं है, POS नहीं है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें COS भी प्रेजेंट नहीं है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें POS भी प्रेजेंट नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम एक नया नाम देते हैं, लिख दो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें COS POS दोनों प्रेजेंट नहीं है उसे हम बोल देते हैं कायरल मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कायरल है। आ रही बात समझ में? लिख दो। और ये चीज मैं आगे स्टार पॉइंट डाल के फिर से लिखवा दूंगा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें COS POS प्रेजेंट नहीं होते हैं उसे हम कायरल मॉलिक्यूल बोल देते हैं। कायरल सेंटर क्या होता है वो हमने अलग से लेक्चर में पढ़ा हुआ है, मैं बात कर रहा हूं कायरल मॉलिक्यूल की। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये जो एलीन है, पाई पाई और पाई, 3 डबल बॉन्ड एक साथ है, 3 डबल बॉन्ड एक साथ है। देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो BRCL और जो BRCL है एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो मैं लिख दूंगा ये जो है ये प्लेनर है, ये वाली एलीन हमारे पास प्लेनर है। समझ में आएगा? ये एलीन प्लेनर है, तो मैं सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी की बात कर सकता हूं। अब पहचानना है मुझे कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल है या नहीं। तो देखो ये मान लिया मैंने मॉलिक्यूल का सेंटर, सेंटर से मैं इधर गया तो मुझे मिला BR, अपोजिटली 180 डिग्री पे मैं जाऊंगा तो अब ये जो BR है ना इसी प्लेन में प्रेजेंट है, इसी प्लेन में, जिस प्लेन में XY प्लेन में ये प्रेजेंट था तो ये CLBR भी XY प्लेन में ही प्रेजेंट है। तो देखो यहां सेंटर से मैं इधर गया तो BR मिला, अपोजिटली 180 डिग्री पे फिर से BR मिल रहा है, मतलब यहां पर COS प्रेजेंट हो सकता है। अभी एक और पॉसिबिलिटी चेक करना बाकी है। देखो यहां से गया मुझे क्या मिल रहा है, CL मिल रहा है, अपोजिटली 180 डिग्री पे जब मैं जाऊंगा तो मुझे फिर से क्या मिल गया, CL मिल गया, मतलब कंफर्म हो चुका है कि यहां COS प्रेजेंट है, यहां पर COS प्रेजेंट है। और चूंकि ये प्लेनर है तो उसी के मॉलिक्यूल से जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसी प्लेन से कट कर दोगे तो एक प्लेन तो मिल जाएगा, मतलब यहां बोल देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी भी पॉसिबल है, प्रेजेंट है। तो ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें COS POS प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते थे अकायरल मॉलिक्यूल। तो ये तो था तुम्हारे पास कायरल मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोल देते हैं अकायरल। चाहो तो लिख देना, आगे भी मैं लिखाने वाला हूं तो परेशान नहीं होना है। अकायरल मॉलिक्यूल लिख दो जल्दी से।
ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें COS POS नहीं होता है कायरल बोला जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें या तो COS हो या POS हो, दोनों ही केस में हम उसे अकायरल बोल देंगे। कोई भी एक प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ तो दोनों ही प्रेजेंट हैं तो हम उसे अकायरल मॉलिक्यूल बोल देंगे। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो ये बाइफिनाइल है, बाइफिनाइल ये दोनों कैसे होगा सर, बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं बाइफिनाइल पे, तो ये एक हॉरिजॉन्टल होगी तो दूसरा उसके वर्टिकल होगी, तो हम बोल देंगे ये जो है नॉन प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है। अब नॉन प्लेनर है तो डायरेक्टली आंसर हम दे देंगे COS, COS तो नहीं होगा। ऐसा एलिन, स्पाइरो, बाइफिनाइल जिनमें वो नॉन प्लेनर होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये तो XY प्लेन में होंगे CH3NO2 और ये दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। समझ में आता है? तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। ऐसे मत बोल देना कि इधर से तो CH3 अपोजिट गए तो CH3, नहीं बोल सकते। तब बोल पाएंगे जब ये दोनों के दोनों एक ही प्लेन में होंगे। समझ में आता है? आगे बात करते हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ, ये हटा देता हूं मैं, आगे मैं हटा देता हूं। ये तो हो गया तुम्हारे पास COS। POS की बात करो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी है या नहीं? तो देखो मैं इन दोनों के प्लेन से कट करता हूं तो ये दोनों तो हाफ हाफ कट हो जाएंगे। क्या NO2 का मिरर इमेज, क्या इस NO2 का मिरर इमेज ये CH3 बना पा रहा है? जब मैंने इस प्लेन से कट किया तो क्या ये दोनों मिरर इमेज बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे। समझ में आता है? नहीं बना पा रहे तो हम बोल देंगे यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है। और जिसे POS में अभी भी दिक्कत है वो पुराना लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी रिवीजन नहीं हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। अच्छा चलो इस बात को मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर COS POS दोनों नहीं है तो इसे हम कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसे हम बोल देंगे ये कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं सर ये जो है ये स्पाइरो है। अरे बात समझो, स्पाइरो है और इवन नंबर की स्पाइरो, तो एक ये जो है हॉरिजॉन्टल में होगा तो दूसरा कहाँ होगा? वर्टिकल में होगा। समझ में आता है? अगर ये हॉरिजॉन्टल में है तो ये कहां पर होगा? वर्टिकल में। समझ में आता है? तो हम बोल देंगे सर ये नॉन प्लेनर है। पहली बात तो नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर है तो पहली बात तो हम डायरेक्टली बोल देंगे COS तो प्रेजेंट नहीं होगा, COS तो प्रेजेंट नहीं होगा। चूंकि नॉन प्लेनर है COS तो प्रेजेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए देखो, अगर मैं इसके प्लेन से कट करता हूं तो हाफ हाफ कट हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। क्या ऊपर वाले कार्बन का मिरर इमेज ये नीचे ऑक्सीजन बना पाएगा? सर नहीं बना पाएगा, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बना पाएंगे। तो हम बोल देंगे सर यहाँ पर तो POS भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर POS भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी तुम्हारे पास कायरल मॉलिक्यूल है। बना दो इसे। मैं बार बार कायरल मॉलिक्यूल पे क्यों जोर दे रहा हूं तो ध्यान से समझना। हम आगे लिखेंगे कि कायरल सेंटर होना ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो कायरल होना चाहिए। अगर तुमसे पूछा जाए क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर पाएगा तो हम बोल देंगे सर ये तो अकायरल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। हमने पहले के लेक्चर में भी लिखा हुआ है वैसे ही है। कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, PPL लाइट को रोटेट कर पाते हैं। अकायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जो PPL को रोटेशन नहीं दे पाते। बात की थी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाते, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। आ जाओ जल्दी से, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास। और एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में तुमसे पूछा जाए बताओ क्या यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी है या नहीं। तो देखो ये मैंने बोल दिया सेंटर है, सेंटर से ऊपर गया तो मुझे ऑक्सीजन मिला, 180 डिग्री पे नीचे गया तो ऑक्सीजन मिल गया, इधर गया तो कार्बन मिला, इधर गया तो भी कार्बन मिला, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। तो आगे देखो, आगे देखो, यहां से अगर यहां से मैं इधर आगे जाता हूं तो मुझे ऊपर में देखो, समझना, यहां से मैं आगे गया तो मुझे अबाउ द प्लेन मिला CH3। ये यहां पर क्या प्रेजेंट है, जो वेज लिखा हुआ है यहां पर एक तरीके से CH3 प्रेजेंट है, यहां पर भी CH3 यही है। तो ध्यान देना, इस सेंटर से मैं जैसे ऊपर गया, ऊपर की तरफ गया तो मुझे मिला CH3। अब यहां से मैं नीचे जाऊंगा 180 डिग्री पे, ये तो अबाउ द प्लेन था, 180 डिग्री पे गया। देखो समझो, यहां सेंटर से मैं ऊपर गया, मुझे CH3 मिला, 180 डिग्री पे डायगोनली जाऊंगा तो नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे गया तो मुझे क्या मिला, यहां पर मुझे नीचे Cl मिल, वापस CH3 मिल गया, सेम ग्रुप मिल गया। तो ऊपर जाने पर CH3 था, नीचे वापस गया तो मुझे CH3 मिला 180 डिग्री पे। मैं बोल दूंगा यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट है, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट है। आ जाओ इस पे,
अगर इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो देखना, ध्यान से समझना, इस वाले पे मैं यहां से बात करता हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब आगे समझना, अगर मैं यहां से आगे जाता हूं तो मुझे मिला CH3 ऊपर की तरफ। अब मैं जब नीचे जाऊंगा यहां से 180 डिग्री पे, तो नीचे, सर ये तो ऊपर की तरफ ही रह गया ना, देखो समझो, ये जो मैंने लाइन बनाई नीचे, ये जाऊंगा मैं इस प्लेन से नीचे की तरफ, जो मुझे CH3 मिल रहा था, लेकिन अब ये जो CH3 है ये अबाउ द प्लेन है, समझ में आता है, ये दोनों अबाउ द प्लेन है, सिस वाली पोजीशन में, ये ट्रांस वाली पोजीशन में, तो सिस वाली पोजीशन में तो COS प्रेजेंट ही नहीं होता, बात की थी हमने पहले भी, समझ में आता है, दोनों सेम साइड है, अबाउ द प्लेन है, तो यहां पर जो है COS प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, यहां पर COS प्रेजेंट हो जाएगा। कोई तुमसे पूछे बताओ इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी की बात करो, वो भी कर लेते हैं। वैसे प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी देखना आपको अब आ जाना चाहिए, मैं फिर बता देता हूं, रिवाइज करवा देते हैं, चलो देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी, देखना समझना, अगर मैं इस प्लेन से पास करता हूं, अगर मैं इस प्लेन से, इस लाइन से प्लेन पास करता हूं, तो देखना क्या इस ऑक्सीजन का मिरर इमेज ये कार्बन बना पाएगा। देखो यहां प्लेन से मैं इधर गया तो मुझे ऑक्सीजन मिला, इधर गया तो मुझे कार्बन मिला, सर नहीं, मिरर इमेज तो नहीं बन पाएगा। इस ऑक्सीजन का मिरर इमेज यहां बनना चाहिए था, क्या यहाँ ऑक्सीजन है क्या, नहीं सर यहाँ तो कार्बन है, तो ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी शो नहीं कर रहा, यहाँ POS तो नहीं है। दूसरा और कोई POS देखते हैं, ऐसे देखो, अगर तुम्हें मान लो ऐसे दिया तो क्या होगा, इस CH3 का मिरर इमेज यहाँ होना चाहिए था, है क्या, नहीं है। इस CH3 का मिरर इमेज यहाँ होना चाहिए था, क्या है क्या, नहीं है। तो मेरे यहाँ पर क्या बोल देंगे, यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। तुम बोलोगे सर इसी के प्लेन से कट कर दो, ठीक है, इसी के प्लेन से कट कर दोगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल तो हाफ हाफ कट हो जाएगा, लेकिन क्या CH3 जो अबाव द प्लेन है इसका मिरर इमेज बिलो द प्लेन प्रेजेंट है क्या, यहाँ पर नहीं है। हम बोल देंगे सर यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर COS तो है, POS नहीं है। लेकिन कोई तुमसे पूछे बताओ क्या ये कायरल है क्या, क्या ये कायरल है क्या, नहीं है। क्यों, COS प्रेजेंट हो गया ना, तो ये कायरल नहीं है, क्या हो गया, अकायरल हो गया। दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा अकायरल। मैं दो तीन चीजें एक साथ बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे जब हम रिवीजन, आगे जब हम पढ़ेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। POS समझ में आ गया, COS समझ में आ गया, COS है तो ये कायरल नहीं है, अकायरल हो जाएगा। इसमें आ जाओ, सर इसमें अगर मैं किसी भी प्लेन से पास करूं, चलो इससे पास करूं, क्या यहाँ पर POS बन पाएगा, वही सेम केस है, नहीं बन पाएगा यहाँ पर भी POS। देखो इधर से जब मैंने प्लेन पास किया, ऑक्सीजन का मिरर इमेज यहाँ आना चाहिए था, इस ऑक्सीजन का मिरर इमेज यहाँ आना चाहिए था, नहीं है। हम बोलते हैं यहाँ पर कोई भी POS प्रेजेंट नहीं है, POS नहीं है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कायरल मॉलिक्यूल है, लिख देना, ये जो मॉलिक्यूल है ये कायरल है। कोई तुमसे पूछे बताओ इन दोनों में कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो सर ये जो कायरल मॉलिक्यूल है ना ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो है अकायरल है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी है। तो देखना ध्यान से, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी कैसे देखते हैं। सर यहां से मैं ऊपर गया मुझे CH3 मिला, नीचे गया CH3 मिल गया, सही है। लेकिन देखो यहां से जब मैं इधर गया तो मुझे ऊपर CH3 मिला, नीचे जाऊंगा तो क्या नीचे CH3 मिलेगा, सर नीचे मुझे CH3 नहीं मिलेगा, ये तो अबाव द प्लेन आ गया। देखो ये दोनों अबाव द प्लेन आ गए, तो यहां पर इस वाली लाइन पे मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगा, इसने लफड़े कर दिए, इसलिए मैं बोलूंगा COS यहां पर प्रेजेंट नहीं है। कोई तुमसे पूछेगा बताओ क्या यहां पर POS प्रेजेंट है, बताओ जल्दी से, क्या यहां पर POS प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली देखो अगर मैं यहां लाइन पास करता हूं, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसे, अगर मैं यहां से लाइन पास करता हूं तो क्या हो जाएगा, जैसे लाइन पास की ये CH3 जो नीचे वाला था ये तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे, जो रिमेनिंग बचे उनका मिरर इमेज देखो, इस कार्बन से आगे गया मुझे कार्बन, तो इस कार्बन से यहां आगे गया कार्बन दिखा, ऊपर CH3 है ऊपर भी CH3 है, मतलब इस प्लेन ने इस ऊपर के मॉलिक्यूल को नीचे वाले मॉलिक्यूल को, ऊपर वाले मॉलिक्यूल और नीचे वाले मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया है। हम बोल देंगे यहां पर POS प्रेजेंट है, यहां पर POS प्रेजेंट है, तो ये अकायरल हो जाएगा। समझ में आता है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी तो नहीं थी, लेकिन मैंने इस लाइन से जब पास किया प्लेन तो इसका मिरर इमेज यहां बन जा रहा था, तो POS प्रेजेंट हो जाएगा, POS प्रेजेंट हो जाएगा तो ये अकायरल हो जाएगा। आ जाओ इस पे क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12 को लगा देना इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 को लगा देना इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं यहां पर अगर मैं बात करता हूं क्या यहां पर COS प्रेजेंट है, तो COS प्रेजेंट होने के लिए इसको थोड़ा 3D में इमेजिंग करना पड़ेगा। 3D में इमेजिंग करो, कैसे समझना। मैं गया इधर ऊपर की तरफ तो मुझे मिला CH3, नीचे गया तो नीचे मुझे मिला CH3 मिल गया। सेम ग्रुप मिल रहे हैं 180 डिग्री के एंगल पे, मतलब मुझे मिल रहा है, सही है सर, ये तो COS हो सकता है। आगे देखते हैं। अब ये जो तुम्हें समझना पड़ेगा इसको कि सर ये जो कार्बन है ना, बैक वाला कार्बन है, बैक वाले कार्बन पे CH3 नीचे था, हाइड्रोजन लेफ्ट में है, क्लोरीन राइट में है। फ्रंट वाले पे जो क्लोरीन है वो लेफ्ट में है, हाइड्रोजन जो है राइट में है, और जो CH3 वो अबाव है, ऊपर है। समझ में आता है। अभी देखना, इससे मैं अगर पीछे लेफ्ट में गया तो 180 डिग्री पे आगे राइट में हाइड्रोजन दिख रहा है। पीछे अगर मैं राइट में Cl पे गया तो आगे मैं लेफ्ट में जाऊंगा Cl की तरफ, 180 डिग्री पे फिर से Cl दिख गया, डन है। यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल है, यहां पर COS प्रेजेंट है, यहां पर COS प्रेजेंट है। अब तुमसे पूछे बताओ इसमें POS प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया, इतना नोट करो, वीडियो पोस्ट करो। अच्छा सर आपने तो लिखने ही नहीं दिया ऊपर वाला, ये ऊपर वाला लिख दो, मैं इसमें POS भी बताऊंगा आपको। इसे लिख दो जल्दी से, इसे लिख दो, मैं इसमें POS बताने वाला हूं, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। बना लो। अच्छा आ जाते हैं अभी इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। इसमें मुझे बताना POS, तो देखना ध्यान से, मैं इसे हटा रहा हूं, चलो ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना कि POS बताने के लिए हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, हमें दोनों को सेम बताना पड़ेगा। देखो ये उल्टा Y बना हुआ है, ये सीधा Y बना हुआ है, इस सीधे Y को भी पहले उल्टा कर दो। कैसे उल्टा कर देंगे, देखो ऐसे देखना, यहां पर ऊपर CH3, आगे Cl, इधर हाइड्रोजन। फिर बात करते हैं, इसको जब मैंने 180 डिग्री पे रोटेट किया, इसको तो फिक्स कर दिया, पीछे वाले मैंने रोटेट किया तो CH3 आ जाएगा ऊपर की तरफ, ये आ गया तुम्हारे पास CH3 ऊपर की तरफ। ये गया 180 डिग्री पे ऊपर तो हाइड्रोजन आएगा इधर राइट में, देखो यहां पर ये वाला तो जाएगा ऊपर की तरफ, ये वाला आएगा इधर की तरफ, Cl वाला आएगा इधर की तरफ 180 डिग्री पे, तो यहां आ जाएगा तुम्हारे पास Cl। ऐसे ही है, इसको मैंने पीछे वाला रोटेट किया 180 डिग्री से, तो ये बन जाएगा। अब मुझे देख के बताओ क्या यहां पर POS प्रेजेंट है या नहीं। देखो ये वाली लाइन पे देखो, इसमें देखो ये जो आधा हाफ आगे है, ये आधा हाफ पीछे, Cl लेफ्ट में, पीछे भी Cl लेफ्ट में, आगे हाइड्रोजन राइट में है, पीछे भी हाइड्रोजन राइट में है, ऊपर CH3 है, पीछे भी ऊपर CH3 है, मतलब ये जो प्लेन है ये POS है, ये POS है। तो हम बोल देंगे यहां पर COS भी प्रेजेंट था, POS भी प्रेजेंट है। और हमें कैसे बना के देखना पड़ेगा, थोड़ा उसे सेम बना के देखना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा था, यहां पर जो है ना ये स्टेगर्ड फॉर्म था, एक उल्टा Y था एक सीधा Y था, यहां मैंने दोनों Y सेम बना दिए, उल्टे बना दिए, तो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया। समझ में आता है। प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी देखने के लिए आपको पहले उनको एक्लिप्स्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, फिर आप POS देख सकते हैं। बना दो इसे जल्दी से, हो जाएगा ये। आगे और बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, चीजें थोड़ी सी हार्ड होती जा रही है, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। जिसको समझ में आ रहा है उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको की पॉइंट्स में सबसे लास्ट में लिखाया था, स्टार पॉइंट डाल के। क्या बोला था कि फिशर प्रोजेक्शन देख के कभी भी COS का आंसर मत देना। तुमसे पूछा जाएगा बताओ यहाँ COS प्रेजेंट है कि नहीं, तो COS का आंसर ऐसे मत दे देना कि सर यहां से सेंटर से गए इधर Cl, 180 डिग्री पे इधर Cl, तुमने बोल दिया COS प्रेजेंट है। नहीं, आंसर गलत जाएगा। COS का आंसर कभी भी फिशर प्रोजेक्शन देख के नहीं दिया जाता है। तो कैसे देंगे सर, तो फिर इसे तुम्हें बदलना पड़ेगा, इसे तुम्हें बदलना पड़ेगा 100 हॉर्स में बदलना पड़ेगा। तो मैं इसे 100 हॉर्स में बदल देता हूं। 100 हॉर्स में कैसे बदलेंगे, समझना ध्यान से। 100 हॉर्स में बदलने के लिए मैं इसको ऐसे देखता हूं, समझना। ये जो CH3 ये CH3 ये दोनों बिलो द प्लेन में ले लेता हूं। देखो समझना, इसको मैं ऐसे पॉइंट से उठा के नीचे कर देता हूं। ये जो दोनों पॉइंट है ना, कार्बन यहां से उठा दिया मैंने, CH3 नीचे आ गया, हाइड्रोजन लेफ्ट में, तो ये रहा हाइड्रोजन लेफ्ट में,
ये Cl राइट में तो Cl राइट में, पीछे वाले Cl लेफ्ट में, आगे वाला हाइड्रोजन राइट में, ऐसे मैंने बना दिया। मैंने क्या किया, ऐसे समझना कि इन दोनों को मैंने उठा के ऐसे रख दिया। ये जो CH3 तो नीचे आ गया, दोनों Cl हाइड्रोजन, अच्छा ऊपर वाला मैंने पहले बनाया, ये जो है ना ये वाला, ये यहां पर है, और जो पीछे वाला है ये नीचे वाला, ये मैंने यहां बनाया है। समझना, इस वाले कार्बन पे CH3 तो नीचे था, हाइड्रोजन लेफ्ट में था, ये रहा लेफ्ट में, क्लोरीन राइट में था, ये रहा राइट में, पीछे जो मैंने बनाया देखो ये वाला, इधर Cl था, हाइड्रोजन राइट में था, नीचे CH3 था, नीचे CH3 है। अब इसमें देख के बताओ, कि क्या यह यहाँ पर COS बना पा रहा है। तो देखो समझो थोड़ा सा, यहां से मैं अगर आगे गया मुझे लेफ्ट में जाना पड़ा, मुझे क्या दिखा सर, Cl दिख गया, हाइड्रोजन दिख गया, पीछे में गया राइट में, मुझे हाइड्रोजन दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से तो समझ में आ रहा है कि COS प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन मुझे बताओ, जब मैं CH3 की बात करूंगा, मैं इधर गया CH3, क्या मुझे 180 डिग्री पे ऊपर CH3 दिखेगा? क्या मुझे ऊपर 180 डिग्री पे CH3 दिख पाएगा? सर नहीं दिख पाएगा। तो क्या बोल देंगे, सर यहां तो CH3 प्रेजेंट था, ऐसे मैं इसे दूसरे कलर से बता देता हूं, यहां पर तो CH3 प्रेजेंट था, लेकिन यहां पर तो CH3 प्रेजेंट है क्या? सर वो तो नीचे रह गया। हम बोल देंगे यहां पर कोई भी COS प्रेजेंट नहीं है। तो यहां लिख देना, यहां पर लिख देना कि यहां पर COS प्रेजेंट नहीं है। कोई तुमसे पूछे बताओ POS प्रेजेंट है क्या, तो चाहो तो तुम इससे देख लो तो भी तुम्हें समझ में आएगा POS नहीं दिखेगा। चाहो तुम डायरेक्टली फिशर में देख के यहां से देखो, क्या ये जो है, ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, क्या तुम्हें प्लेन, अगर मैंने प्लेन खींचा तो क्या मुझे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर दिख रहा है क्या? सर इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज तो Cl बना ही नहीं पाएगा, इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज यहाँ Cl नहीं बना पाएगा। यहां पर COS भी प्रेजेंट नहीं था, POS भी प्रेजेंट नहीं है। ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बच्चे गलती करते हैं। अगर तुम्हें दे दिया ये डायरेक्टली और बोले बताओ इसमें COS प्रेजेंट है, तो तुम बोल दोगे आंसर है। ऐसे नहीं देखना है, COS का आंसर डायरेक्टली फिशर देख के नहीं दिया जाता, हमें सोर्स में बनाना पड़ता है, बना के देखना पड़ता है। क्योंकि दोनों CH3 नीचे हैं, हम बोल देंगे यहां पर COS प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। यहां पर हमने देखा सर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी हमने देखा इससे, तो यहां पर इधर Cl का मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं बना पा रहा था, यहां पर POS भी प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? इस तरीके से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये चाहो तो लिख देना कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पर COS POS दोनों प्रेजेंट नहीं है, ये कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये PPL लाइट को रोटेट कर देगा। लिख दो इसे। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए बताओ क्या ये मॉलिक्यूल जो है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी है? तो देखो अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी होता, ये सेंटर है मॉलिक्यूल का, इधर गया ऑक्सीजन मिला, 180 डिग्री पे ऑक्सीजन मिल रहा है, इधर गया C डबल बॉन्डो मिला, इधर गया तो भी C डबल बॉन्डो मिला, अभी तक COS हो सकता है। आगे देखते हैं, यहां पर गया कार्बन, इधर भी गया कार्बन, ये भी ठीक है। आगे गया तो मुझे ऊपर CH3 दिख रहा है, तो नीचे 180 डिग्री पे मुझे CH3 सर है, यहां पर तो है। आगे जाओ, इधर गया तो ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे जाने पर 180 डिग्री पे फिर से हाइड्रोजन दिख गया। हम बोल देंगे सर यहां तो सारी पॉसिबिलिटी वेरीफाइड हो चुकी है, यहां पर COS प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट है। लेकिन कोई तुमसे पूछे बताओ क्या POS प्रेजेंट है क्या, तो मैं इसे हटा रहा हूं, चाहो तो बना लो, इससे पहले मैं हटा दूं, इसे वीडियो पॉज करके बना लो, मैं इसे हटा रहा हूं, फिर आपको समझाना पड़ेगा। जैसे अब मैं बात करता हूं क्या इसमें POS प्रेजेंट है या नहीं, समझना। अगर मैं इसको इस प्लेन से कट करता हूं, किसी भी प्लेन से, एक मैंने नॉर्मल प्लेन ले लिया, तो मुझे बताओ ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे वाला बना पा रहा है? तुम बोल दोगे हाँ बना रहा है। ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखो, इस ऑक्सीजन का मिरर इमेज यहां बनना चाहिए था, बन रहा है क्या? नहीं। सर इस ऑक्सीजन का मिरर इमेज वहां बनना चाहिए था, बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। देखो ऑक्सीजन का इधर ट्रांस में इधर जा रहा है, इधर नहीं, यहां पर बनना चाहिए था मिरर इमेज। इस C डबल बॉन्ड का मिरर इमेज यहां बनना चाहिए था, बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। हम बोल देंगे ये POS नहीं है। दूसरा देखते हैं, ऐसे देखो, ऐसा देख लो, इस वाले में देखेंगे तो C डबल बॉन्ड का मिरर इमेज इस यहां पर बनना चाहिए था, है क्या? नहीं। C डबल बॉन्ड का मिरर इमेज यहां बनना चाहिए था, है क्या? नहीं बन रहा। समझ में आता है? हम बोलते हैं दो इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, ये POS नहीं है। कोई और दूसरा, सर इसी के प्लेन से कट कर दो, ठीक है, इसी के प्लेन से कट कर देंगे, तो मुझे बताओ ये जो CH3 है उसका मिरर इमेज नीचे हाइड्रोजन बना पाएगा क्या? क्योंकि अबाउ द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है,
सर वो भी नहीं बना पाएगा। हम बोल देंगे यहाँ पर पीओएस तो नहीं है, सीओएस प्रेजेंट है, हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल था। जनरली इसमें शायद सीओएस वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, फिर से आ सकता है, ध्यान रखना फिर से आ सकता है। बना लो इसे जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। और आगे ये जो 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसको भी लगा देना 3 स्टार। 3 स्टार अच्छे क्वेश्चन है। ये नाम शायद आप जानते होंगे, साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर होता है, इसे बोलते हैं बोट फॉर्म बोलते हैं। साइक्लोहेक्सेन का ये बोट फॉर्म है और ये क्या है, ट्विस्ट बोट है। ट्विस्ट बोट है। हमने पढ़ा भी था कि सर यहाँ की जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होता है, उन हाइड्रोजन को बोलते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन। फ्लैगपोल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पढ़ा था हमने पहले ये, तो ये बोट फॉर्म होता है, ये ट्विस्ट बोट होता है। अब इसमें ध्यान देना, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी, तो सर ये तो सिस पोजीशन आ रहा है, दोनों जो कार्बन ऊपर की तरफ है। अगर मैं इसे बोल देता हूँ ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, ऊपर गया तो मुझे कार्बन दिखा, क्या 180 डिग्री पे कार्बन दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो डायरेक्टली एक चीज तो मैं बोल ही दूंगा, यहां पर सीओएस प्रेजेंट नहीं है। क्या पीओएस प्रेजेंट है? तो देखो पीओएस प्रेजेंट हो सकता है। देखो यहां से अगर मैंने पास किया लाइन, तो इस हाफ का मिरर इमेज ये वाला हाफ बना दे रहा है। समझ में आता है? इधर कार्बन है तो जस्ट इधर भी कार्बन है, इधर ये यहां पर कार्बन है तो जस्ट यहां पर भी कार्बन है। सर मिरर इमेज बन पा रहा है, तो यहां पर पीओएस प्रेजेंट है, लेकिन सीओएस प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ये कायरल है? नहीं सर, ये अकायरल है। चाहो तो लिख देना, ये अकायरल है। इसमें पीओएस प्रेजेंट है ना, ये अकायरल है। आ जाओ इस वाले पे, ये ट्विस्ट बोट है। तो ध्यान देना, ट्विस्ट बोट क्या हो चुकी है, पहले ये दोनों है ना ऐसे थी, अब ये क्या हो गया, ऐसा टेढ़े हो गए। अरे बात समझे, प्लेनर नहीं रहा। ट्विस्ट बोट जो है नॉन प्लेनर है, लिख देना ये नॉन प्लेनर है। चूंकि नॉन प्लेनर है तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी की तो बात नहीं होगी, नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी यहां पर नहीं है क्योंकि नॉन प्लेनर है। दूसरी बात करते हैं, क्या पीओएस प्रेजेंट है? तो ध्यान देना, अगर मैं यहां से लाइन पास करता हूं तो ये जो है कार्बन है एक प्लेन में है, ये वाला कार्बन दूसरे प्लेन में है, अपोजिट है। अरे बात समझो, अपोजिट है। तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज ये नहीं बना पाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, सर ये नॉन प्लेनर है, तो यहां पर सीओएस भी प्रेजेंट नहीं था। चूंकि ये दूसरे प्लेन में प्रेजेंट है, ये दूसरे में है, ऐसे टिल्ट हो चुके ना, टिल्ट हो चुके हैं। तो यहां पर जो है मिरर इमेज जो पहले बना पा रहा था वो मिरर इमेज यहां नहीं बना पाएगा। पीओएस भी प्रेजेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है, क्या बोल रहे हैं सर, ट्विस्ट बोट जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है कायरल होता है। और ये लगा देना 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि कायरल होता है इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, लिख देना। ट्विस्ट बोट फॉर्म जो होता है वो कायरल होता है, नॉर्मल बोट फॉर्म जो होता है अकायरल होता है। क्यों अकायरल होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी पॉसिबल होती है, सीओएस तो प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पर सीओएस पीओएस दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी के बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करवाए। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से दिमाग नहीं लगाओगे, इन चीजों में सबसे ज्यादा दिक्कत आएंगी। बच्चे को अगर बात की जाए कि आइसोमेर्स में कहां पर ज्यादा डर लगता है, तो वो यही पोर्शन है। और इसी पोर्शन पे मैंने डिफरेंट अच्छे एग्जांपल्स लेके कुछ शुरुआत में कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखा के ट्राई किया है कि आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत इजी हो जाए। ये इजी तभी होगा जब आप अपना दिमाग चलाओगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसे प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।